ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं राजधानी पटना से। एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया है। शिवेश कुमार राम भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में राज्यसभा के लिए 2 नाम जो है वो नामांकन करते नजर आएंगे और इस प्रक्रिया में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी रहने वाली है। तो जो नाम जिस पर चर्चाएं हुई थी, जिस पर मुहर सबसे पहले लगी, वो 2 नाम थे, नितिन नवीन और शिवेश कुमार राम, जो कि बीजेपी कार्यालय पहुंचे और वहां पर गर्मजोशी के साथ वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां शिवेश कुमार राम भी पहुंचे हुए हैं बीजेपी कार्यालय और पहला नामांकन इन दोनों बड़े नेताओं की तरफ से जरूर होने वाला है। 5 जो राज्यसभा की सीटें खाली हुई, सबसे पहला नाम जो स्पष्ट हुआ वो नाम था नितिन नवीन का, दूसरा नाम शिवेश कुमार राम का स्पष्ट हो पाया, तीसरे नाम पर उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर मुहर लगी और आखिरी में रामनाथ ठाकुर और सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार का स्पष्ट हो पाया है। ये 5 वैसे नाम एनडीए की तरफ से जो राज्यसभा जा रहे हैं, जिनके लिए नामांकन होना है और इसी के साथ इन सभी लोगों के एनआर रसीद भी कट चुके हैं। राज्यसभा के लिए जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है उसके लिए एनआर रसीद काटा जाता है और इन सारे लोगों के नाम वहीं से स्पष्ट हुए और उसके बाद तुरंत कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट भी सामने आ गया, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वे राज्यसभा जा रहे हैं। बड़ा डेवलपमेंट है जो बिहार की राजनीति के लिए सक्रियता के साथ नितिन नवीन ने भी काम किया है। छोटे स्तर पर विधायक की शुरुआत, छात्र नेता से शुरुआत के साथ विधायक और उसके बाद मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर इन्होंने तय किया। अब राज्यसभा की बारी है, जहां राज्यसभा में वो मुद्दों से सामने अपनी बातों को रखते नजर आएंगे और अपने मुद्दों को अपनी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में सामने रखते नजर आएंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को वापस से मिलती हुई बीजेपी के भीतर नजर आ रही है। आपको वो वाकया याद होगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्हें चुना गया था, गजब का उत्साह था हर वो बिहार से जुड़े हुए बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं पर, क्योंकि बीजेपी हमेशा से ये वो दावा करती हुई पार्टी है कि बीजेपी अपने छोटे कार्यकर्ताओं के भी काम को सराहती है। शायद यही कारण है बांकीपुर विधानसभा से विधायक रहे, कई वर्षों से विधानसभा में कार्य करने वाले उस विधायक को बीजेपी ने परखा, समझा और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय करने की एक हिम्मत दी। और अब राज्यसभा की बारी है। आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं बीजेपी के दफ्तर से, जहां पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी मौजूदगी है। नितिन नवीन को लेकर वे गर्मजोशी के साथ पार्टी कार्यालय के भीतर गए हैं। हाँ, अब तो क्लियर हो गया। 3 साल पहले भी वो जाने का मन बनाया था, लेकिन बिहार का आगामी चुनाव था, लोगों की बात मान ली, नहीं गए। अब उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं चौथे सदन में नहीं गया था, तो वो जा रहे हैं और अपनी मर्जी से जा रहे हैं। विपक्ष लेकिन कह रहा है कि भाजपा अपना जो करना था वो कर लिया, अब उनको किनारे लगाने। विपक्ष पूछिए न तेजस्वी यादव को, उनके लोग अब वो क्या कह रहे थे, मुख्यमंत्री बीमार है, मुख्यमंत्री कल तक गाली दे रहे थे, आज आंसू बहा रहे हैं, चित भी मेरा पट भी मेरा। अरे नीतीश कुमार, किसी के कहने से ना वो जा रहे हैं न जाते, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार की राजनीति आगे चलेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा ये निर्णय भी नीतीश कुमार ही लेंगे। उन्होंने यह भी कह दिया है कि अगला जो नेतृत्व करेगा उसका हम पूरा भरपूर सहयोग करेंगे। स्वाभाविक है, वही नेतृत्व का चयन करेंगे तो सहयोग भी वही देंगे, उन्हीं के नेतृत्व में होगा। क्या भाजपा की भी संभावना है कि मुख्यमंत्री? अब ये तो भाजपा नेतृत्व और नीतीश कुमार जाने, हम तो एक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता की। तो ये भाजपा नेतृत्व जाने की कि यहाँ अगला सीएम कौन होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर ली हैं, वही निर्णय लेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कैमरामैन प्रदीप के साथ राजीव रंजन, कशिश, न्यूज पटना। चलो।
तो देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको जानकारी दे राजधानी पटना से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेडीयू कार्यालय में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ शुरू कर दी है। वहां पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है, नीतीश के राज्यसभा जाने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, अंदर भोज की तैयारी चल रही थी और बाहर कार्यकर्ताओं का आक्रोश गजब सा बढ़ गया। तोड़फोड़ कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दी है। देखिए कशिश न्यूज लगातार आपको सीएम आवास के बाहर से भी तस्वीरें दिखा रहा है कि वहां जो मौजूद कार्यकर्ता हैं उनके भीतर कितना आक्रोश है। वो स्वागत तो कर रहे हैं निशांत का सक्रिय राजनीति में अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन वे नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा का कूच करें, बिहार की राजनीति को छोड़ दें। यही कारण है कि अब जेडीयू कार्यालय में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं ने वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी है। नीतीश के राज्यसभा जाने से भारी नाराजगी इनके भीतर देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब राज्यसभा के लिए उम्मीदवार नितिन नवीन बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और यहां अब से थोड़ी ही देर में उनका भी नामांकन हो जाएगा और ये नामांकन में खुद शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी बात है, जो 5 नामों का जिक्र लगातार कहा जा रहा था, बेहद चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। नितिन नवीन सबसे पहला वो नाम, दूसरा नाम शिवेश कुमार राम का, तीसरा नाम सामने आया उपेंद्र कुशवाहा का और चौथा नाम रामनाथ ठाकुर का स्पष्ट था और 5वां नीतीश कुमार का। सदस्यता के लिए नामांकन करने जा रहे हैं और आज हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी नामांकन राज्यसभा की सदस्यता के लिए होगा। तो यह कहीं न कहीं एक बिहार की राजनीति की एक ऐसी करवट है जो एनडीए आने वाले दिनों में अपने शीर्ष नेतृत्व के निर्णय से आगे की दशा और दिशा को तय करेगा।